राइट। तो ये क्या है, कोई सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल क्लोज लूप, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है एक जगह से एंट्री कर रहा है और दूसरे जगह पे घूम करके पूरा क्लोज लूप बना करके निकल रहा है। इस पॉइंट पे जो हमने लिया हुआ है पी पे, जो बी की वैल्यू है इस डायरेक्शन में, और वो बी की वैल्यू क्या है, वो ये है आपके पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब देखो ये डिस्टेंस जो x है, राइट, ये डिस्टेंस क्या है, x है, इफ दिस इज x, और ये डिस्टेंस क्या था, r था, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या था, r था। तो अगर x जो है वो 0 हो जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको सेंटर पे निकालना हो तो क्या वैल्यू हो जाएगा, इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0, देन b एट सेंटर, b किस पे हो जाएगा, सेंटर पे, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x को आप 0 करोगे तो b क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई r क्यूब। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो जिस तरह से हमने सर्कल के लिए डिफाइन किया हुआ था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा एट द सेंटर, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, x को क्या करते हैं बहुत ज्यादा बड़ा, एक चीज सेकंड पॉइंट, ठीक है, इफ इफ x इज मच मच ग्रेटर देन r, x r से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसके लिए नेग्लेक्ट करके जो हमारे पास वैल्यू आएगा, अब r जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा। नेग्लेक्ट कहाँ करते हैं, देखो x क्या है, सपोज करो एफिल टावर है, और r क्या है, उसके सामने एक चीटी की हाइट है, एक छोटा सा मीनार है, चाहे चाहे कोई इंसान एक खड़ा हुआ है, उसके सामने चीटी की हाइट क्या है, r है, और जो आदमी है ना, ह्यूमन बीइंग, उसकी हाइट x है, तो उसके सामने ये क्या है, नेग्लेक्ट है, नेग्लेक्टेड है, मतलब कोई उसकी महत्व नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आर को नेग्लेक्ट करेंगे, तो बी बराबर जो हमको वैल्यू मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, एक्स को नेग्लेक्ट आर को किया यहाँ से, तो आर बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ यहाँ मिल जाएगा 2, दिस इज 2x क्यूब, ठीक है, इस तरह से हमें वैल्यू मिलेगा, ठीक, यहाँ से ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि मैं ये r ऊपर, यानी नोमिनेटर में जो r है इसको मैंने क्यों क्यों नहीं हटाया, तो आप इसको अगर 0 करते हो तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कभी भी हम नेग्लेक्ट जो करते हैं ना, वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होता है, r प्लस एक्स हुआ या r माइनस एक्स हो गया, ठीक है, इन केसेस में हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, हम कभी भी r बाई एक्स या x बाई आर डिवीजन या x इंटू आर, इस तरह के कंडीशन में r को ना x को हम कभी नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, आपको सेकंड सेकंड पॉइंट क्या मिला, ये मिला। अब देखो अगर हम अब x को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसी तरह से आप लोग कर लेना, अगर रेडियस जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू द पॉइंट के, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब थर्ड इसमें है वो ग्राफ आता है, ठीक है, आपसे अगर कोई अब x की डिस्टेंस जो है ना इन्फिनिटी कर दे, यानी जो पॉइंट हमने मैग्नेटिक फील्ड का लिया था उसको हम क्या कर दें, इनफाइनाइट कर, थर्ड पॉइंट इसमें, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर इफ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x इनफाइनाइट हो जाए, यानी इन्फिनिटी पे अगर हमें किसी भी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे हम कोई पॉइंट इनफाइनाइट पर लेते हैं, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, b बराबर इन्फिनिटी, राइट। अब देखो इसका एक ग्राफ होता है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ग्राफ भी जान लेना चाहिए आपको कैसे वेरी करता है, उसके बाद हम सोलेनोइड में एंट्री करेंगे। सर मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी होगा या जीरो होगा? एक बार फॉर्मूला में पुट करके चेक करो कितना आ रहा है।
वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या है हमारे पास फॉर्मूला जो है, म्यू नॉट आई, आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x को इनफाइनाइट तो पूरा इनफाइनाइट, देखो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, राइट। थैंक यू। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। ये x इंफिनिटी, तो ये पूरा डिनोमिनेटर इंफिनिटी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, जीरो। तो b इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो अब देखो हमको ग्राफ बनाना है, ग्राफ हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से। ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, बी वर्सेस एक्स ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम कहाँ पर है, एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर पे क्या है, बी मैक्सिमम है यहाँ पे कहीं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होते होते कहाँ पे, जीरो हो जा रहा है। कहाँ पे जीरो हो रहा है, जब एक्स की वैल्यू हम इन्फिनिटी पे लेते हैं। तो क्या करेंगे, ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से कुछ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ जो है ऐसे होगा, ऐसे क्यों होगा, देखो शुरू में क्या है आपका वैल्यू मैक्सिमम है, बी क्या है, मैक्सिमम है। कहाँ पे, एट एक्स बराबर जीरो पे। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू घट रहा है, तो डिक्रीजिंग स्लोप क्या होता है, डिक्रीजिंग स्लोप का यही यही कर्व होता है। ठीक है, यहाँ से यानी आपकी वैल्यू यहाँ पे घट रही है तो डिक्रीजिंग स्लोप आएगा इस तरह से। और फाइनली एक्स, एक्स कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो जो ये ग्राफ जो है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, एक्स को कट करना पड़ेगा। कहाँ पे कट करेगा, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे कट करने से पहले इस ग्राफ को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी दो पैरेलल कर्व भी इन्फिनिटी पे कट करते हैं इस तरह से। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लेना चाहते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये सब नेचर जो है ना ग्राफ का, वो स्टडी कराया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप ये चीज, आपको ये ग्राफ हो गया, आपको याद रखना है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो याद रखना है, डिक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, इंक्रीजिंग स्लोप का कुछ इस तरह से ग्राफ होगा आपके लिए, कुछ ऐसे। ठीक है, और डिक्रीजिंग स्लोप का कुछ इस तरह से होगा, आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक, सोलेनॉइड। नाउ नया हेडिंग है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड एट inside or outside, at inside point, due to solenoid. Now the first thing, that is what is solenoid. solenoid से आप क्या समझते हैं, तो solenoid का मैं डेफिनेशन आपको दे दूंगा नोट्स में। मैं ऐसे समझा देता हूँ, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो सपोज करो कि हमारे पास क्या है, ये एक कोई सिलेंडर है इस तरह से, या इस तरह से, या आपके पास कोई रॉड है। अगर इस सिलेंडर को हम क्या करें, इस तरह से रिंग रिंग जो है ना, ऐसे ऐसे रिंग से हम इसको अरेंज कर दें इस तरह से, तो क्या होता है, ये जो शेप बनता है। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड इज अ रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सोलेनॉइड एक रिंग काइंड का स्ट्रक्चर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर रिंग। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे सर्कुलर रिंग को एक के ऊपर एक क्या करते हैं, जमा देते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर रिंग। ठीक है, और सर्कुलर बाइंड अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर या रॉड, यानी किसी भी सिलेंडर के लेंथ के अलोंग जो है, इस तरह से देखो ये होता क्या है, ऐसे यहाँ से एक करंट एंट्री करता है इस तरह से, और ये जो सोलेनॉइड के अंदर ये जो सेक्शन इस तरह से आता है, ये डॉटेड होता है, राइट। यहाँ से करंट एंट्री करता है। ठीक है, और इस तरह से ये जो
कर्व होता है ना ये ऐसे, ये डॉटेड होता है। डॉटेड का मतलब जो अंदर वाला सेक्शन है जो हमें दिख नहीं रहा है, राइट, इस तरह से ऐसे, और फाइनली जो है ऐसे वो निकल के बाहर हो जाता है। फाइनली करंट जो है इस तरह से बाहर हो जाता है, ठीक है। और सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, एक एक्सिस होता है, इसको हम अभी डिफाइन करते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है, किसी भी रॉड पे अगर हम सर्कुलर रिंग को या सर्कुलर कॉइल की बाइंडिंग कर दें, ठीक है। आप एक वायर ले लेना अपने पास अपने घर पे, और एक रॉड ले लेना, उस रॉड पे क्या करो, इसी तरह से बाइंडिंग कर दो, ठीक है। या आप अपने मोटर के अंदर बाइंडिंग देखा होगा वायर की, तो वही क्या होता है, सोलेनॉइड होता है, ठीक है। ये एक स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे रिंग को एक के ऊपर एक जमा देते हैं। अब देखो सोलेनॉइड के अंदर जो होता है ना, एक एक्सिस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, इसको हम एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड बोलते हैं। और एक क्रॉस सेक्शन एरिया भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, जिसको हम क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन किस तरह का हो सकता है सोलेनॉइड का, देखो तीन तरह से हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है, दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्म, दिस इज स्क्वायर फॉर्म, इस तरह से भी हो सकता है। आप अगर किसी रेक्टेंगुलर टेबल पे वायर की बाइंडिंग करते हो सर्कुलर कॉइल की, तो क्रॉस सेक्शन जो मिलेगा वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा। उसी तरह से अगर आपके पास 3D में कोई स्क्वायर टाइप का शेप है, उस पर अगर आप बाइंडिंग करते हो वायर की, तो क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मिलेगा, राइट, इस तरह से। अब हम आगे इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं और फिर फार्मूला पे आते हैं। देखो हमने क्या बोला था कि क्या होता है कि एक हम सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, और उस पर वायर की बाइंडिंग करते हैं, दिस इज ए सिलेंडर, ठीक, कुछ इस तरह का शेप है, ठीक। दिस इज ए सिलेंडर, इसके अंदर सिर्फ हम दो 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 बाइंडिंग बनाएंगे, दो वायर, इस तरह से, राइट। ये क्या है, करंट इसमें आ रहा है ऐसे, ऐसे घूम के फिर इधर आ रहा है और यहाँ से निकल जा रहा है। ऐसे करंट निकल जा रहा है और यहाँ से ये करंट एंट्री कर रहा है, राइट। यहाँ से करंट एंट्री किया, यहाँ से बाहर निकला, इसके अंदर एक्सिस, एक्सिस से क्या होता है, एंगल बनता है इस तरह से, दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। सपोज करो हमारे पास ये कोई पॉइंट पी है, दिस इज नॉट एट द सेंटर एनीवेयर, पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है, आई विश टू कैलकुलेट मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके लिए, ये जो फ्री एंड है ना, दिस इज फ्री एंड, इससे हम इस पॉइंट को मिलाते हैं, इसको हमने मिला दिया, यहाँ से भी हम इसको ऐसे मिला देते हैं। और एंगल जो मेजर करते हैं, राइट, एंगल मेजर करते हैं वो एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, यानी रेफरेंस से। तो ये एंगल थीटा 1 हम इसको लेंगे, और अगर इसको हम एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं, तो इसी रेफरेंस से ये एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा 2, राइट, इस तरह से। और इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बी की, वो इधर की तरफ होगी, अलोंग द एक्सिस होगी। कैसे, आप सर्कुलर लूप के लिए लगाओ, कैसे होता है,
करंट के डायरेक्शन में अपनी चारों उंगलियों को रोटेट करो, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, दिस इज क्लॉकवाइज। तो थंब क्या देगा, एक्सिस के अलोंग आपको आपकी थंब आ जाएगी, तो डायरेक्शन बी इधर की तरफ होगा। अब देखो इसके अंदर हम आगे एनालिसिस को बढ़ाते हैं। अब सपोज करो कि सोलेनॉइड के अंदर जो टर्न है वो क्या है, n नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। इफ n is equals to n equals to number of turn, n is equals to number of turn per unit length in solenoid, number of turns per unit length in solenoid। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ इन सोलेनॉइड, ठीक है। I अगर करंट इससे फ्लो हो रहा है, इफ I दैट इज करंट इन द सोलेनॉइड, करंट इन द सोलेनॉइड, राइट। I क्या है, करंट है सोलेनॉइड से, तो हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू सोलेनॉइड, देन मैग्नेटिक इंडक्शन, देन मैग्नेटिक फील्ड at point P due to solenoid। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड पे क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू हो जाएगा आपको म्यू नॉट आई एन अपॉन 2, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और इसका क्या लेना है, यू हैव टू टेक द मॉड, ठीक है। दिस विल बी द फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, इसको हम डिराइव भी करेंगे। ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, फॉर डायरेक्शन along the axis given by right hand rule, डायरेक्शन क्या होगा, along the axis given by RH rule, right hand rule। ये हो गया। अब हम थोड़ा सा और आते हैं, ठीक है। अब एक होता है आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है। आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है, इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, इसको हम चेक करते हैं। देखो सपोज करो कि हमारे पास क्या है, ये एक सोलेनॉइड है, कुछ इस तरह से हमने बना रखा है। इफ दिस इज ए सोलेनॉइड, ये क्या है, एक सोलेनॉइड है, इसके अंदर हमने सिर्फ एक टर्न लिया हुआ है करंट का ऐसे, और ये क्या है, दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है, ये जो लेंथ होती है ना, दिस इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। इस तरह से मैं स्लाइड बैक करता हूँ सोलेनॉइड। यहाँ पे क्या होता है, एक लेंथ होता है, दिस इज द लेंथ, ये लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड होता है, राइट। तो आइडियल सोलेनॉइड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ये जो आर आर जो होता है ना, ये डिस्टेंस जिसको हम आर बोलते हैं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए स्मॉल आर। तो आइडियल सोलेनॉइड के केस में क्या होता है, स्मॉल आर जो होता है मच मच लेस देन, सॉरी, मच लेस देन एल हो जाता है, लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाता है जब आर की, स्मॉल आर की वैल्यू आर इज मच लेस देन एल, ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल, लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी, और यहाँ से जो एंगल थीटा बना हुआ था, ये कौन सा एंगल था, दिस इज थीटा, ये एंगल जो बना हुआ था दिस इज थीटा 1। तो ये थीटा 1 क्या होता है, इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा 1, दिस इज थीटा 1। ये थीटा 1 भी क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल।
तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं। उस केस में Q1 की वैल्यू क्या हो जाती है, करीब करीब 0 के बराबर हो जाती है, और Q2 की वैल्यू 1 पाई के बराबर हो जाती है, 180 डिग्री। अब हमसे ये बोला जाए कि सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, तो उसके लिए एनालिसिस क्या होगा, फॉर सेमी इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। और कोई कुछ डाउट है क्या किसी को? किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए क्या हो जाएगा, सपोज करो कि हमारे पास कोई एक सोलेनॉइड है इस तरह का, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंड जो है अगर माइनस इन्फिनिटी है तो ये एंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। ये दोनों के केस में होगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है सोलेनॉइड की। This is the axis of the solenoid. This is the point P where we are interested to calculate magnetic induction due to this solenoid. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्री एंड को, सोलेनॉइड की फ्री एंड को मिलाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मिलाएंगे इसको तो ये पैरेलल हो जाएगा ना, ये ऊपर वाला जो है सोलेनॉइड ये पैरेलल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, दिस इज, ये इस तरह से मिलाना पड़ेगा हमको, क्योंकि इन्फिनिटी पे, ठीक है, इनफाइनाइट पे जब वो लाइन कट करेगा तो उसको पैरेलल होना पड़ेगा, ठीक है। इसके पैरेलल होना पड़ेगा जो हमारा आर था, ठीक है। ये जो आर डिस्टेंस हमने लिया था ना, ये जो डिस्टेंस हमने लिया था, ठीक है, ये इस डिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, सपोज करो ये डिस्टेंस कैपिटल आर था, इस डिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा इससे इन्फिनिटी पे। तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड θ1 क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, दिस इज θ1, और θ2 क्या हो जाता है, वो पाई 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू पाई। अब इसको हम फॉर्मूला में जो है एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करने के बाद हमको क्या मिलता है, बी इनफाइनाइटली लॉन्ग, बी फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या हो जाता है, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, राइट, इस तरह से। और फाइनल रिजल्ट यहाँ पे हमको क्या मिलता है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, म्यू नॉट आई एन, ये आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इनसाइड द सोलेनॉइड हो उस पे जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई एन। आप खुद एनालिसिस कर सकते हो फॉर्मूला में वैल्यू रख के। सर हम थीटा तो कौन सा एंगल का पकड़ते हैं? थीटा, हाँ एक बार सर। देखो, एक बार दिखा दीजिएगा, थीटा तो कौन सा एंगल होता है? ओके ओके, वेट फॉर सर, आइडियल सोलेनॉइड एक बार फिर से, ठीक है। चलो देखो, मैं आपको बताता हूँ, स्लाइड को बैक करते हैं। देखो, ये जो होता है ना पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जिस पॉइंट पे करना होता है उस पॉइंट से जो सोलेनॉइड का जो फ्री एंड है उसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ये जो रेफरेंस हमने माना x, इससे जो पहला एंगल हम फॉर्म करते हैं किसी एक साइड का, हमने इस साइड की एंड को मिलाने वाली लाइन से जो एंगल बनता है इसको θ1, और यहाँ से इस रेफरेंस से दूसरे फ्री एंड को मिलाने वाली लाइन तक जो एंगल बनता है उसको θ2 बोलते हैं। तो θ1 θ2 में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसकी लैंग्वेज आपको मैं लिखा नोट्स में दे दूंगा। θ1 और θ2 क्या है, θ1 एंड θ2 आर द एंगल which line joining point P to free ends of the solenoids makes an angle with the axis, right? यानी θ1 θ2 क्या है, वो एंगल है जो एक्सिस से बनाया जाता है, रेफरेंस से बनाया जाता है, जो एक फर्स्ट फ्री एंड को
कनेक्ट करने वाली लाइन तक है, फिर दूसरा एक सेकंड फ्री एंड को जो लाइन कनेक्ट करती है वहां तक का एंगल है जो एक्सिस से बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, एक किसी का डाउट था आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है कि हाँ, यहाँ से मैंने निकाला। आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है, ये जो सोलेनॉइड की एक्सिस से जो दूसरा जो एंड है ना इस तरह का, दिस इज द ये, और ये क्या है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ये क्या है, एक्सिस है। तो यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसको हम क्या लेते हैं, आर डिस्टेंस लेते हैं। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होता है आर, ये आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस क्या है, ये बहुत ही छोटा हो जाए, ये लेंथ जो है ना सोलेनॉइड की, उससे लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड मच मच ग्रेटर देन एज कंपेयर टू आर। सपोज करो कि गंगा नदी है, ठीक है, गंगा रिवर्स है, उससे आप एक एक बाल्टी जो है ना पानी उसमें से निकालो, एक मग पानी निकालो या एक मग पानी उसमें ऐड करो, उसकी लेंथ में फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो लेंथ है ना, ये आप समझो कि इतना इतना बड़ा है कि उसके कंपैरिजन में आर की कोई अपनी स्टेटस नहीं है। तो इस केस में आर क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो ये जो थीटा होती है ना, थीटा वन, राइट, ये भी क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो जाता है। तो ऐसे केस को हम आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं। और थीटा वन जो है हो सकता है आपको जीरो के बराबर भी टेंड्स कर जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन में कंडीशन पे आपको दे रखा होगा। जब हम इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। वैसे ये समझ में आ गया होगा, आई होप। अब थीटा वन थीटा टू कैंसिल, आप समझ गए। अब हम सेमी इनफाइनाइटली सोलेनॉइड लेते हैं। ठीक है, लास्ट एनालिसिस है, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। अब अगर हमसे कोई पूछे, ठीक है, सोलेनॉइड के बाहर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप कैसे बताओगे? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज आउटसाइड द सोलेनॉइड? तो आपको क्या याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, ऑलवेज जीरो फॉर ए सोलेनॉइड आउटसाइड द पॉइंट, बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नेवर केम टू द आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड। क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगे ना इस सोलेनॉइड में, वो कभी बाहर आएंगे ही नहीं। जब बाहर नहीं आएंगे तो फॉर्मेशन नहीं होगा। बस ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि सोलेनॉइड के बाहर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और इनसाइड द पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं। वो आपको क्वेश्चन में सारे कंडीशन दे रखे होंगे, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो वो मैंने बता दिया। इसका डाउट आया फिर? अच्छा, ये तो हो गया ना आइडियल सोलेनॉइड। अच्छा, ठीक है। अब सेमी इनफाइनाइटली सोलेनॉइड को देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, सेमी इनफाइनाइटली सोलेनॉइड। ये क्या होता है? सेमी इनफाइनाइटली सोलेनॉइड, सेमी इनफाइनाइटली सोलेनॉइड ये किस तरह का होता है? सपोज करो ये हमारे पास कोई एक सोलेनॉइड है, उसकी ये एक्सिस हो गई, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। सबका नोट्स मिल जाएगा आपको, यू हैव टू नॉट वरी। यहाँ पे क्या है, इस तरह से एक करंट जा रहा है। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, यानी एक एंड जो है, सपोज करो ये एंड माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, तो दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा, वो पॉइंट क्या होगा, एग्जैक्टली दूसरे एंड के सामने होगा। ठीक है, P विल बी इन फ्रंट ऑफ द अदर एंड, जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस एंड। ठीक है, यहाँ पे होगा। तो एक एंगल जो होगा थीटा वन, वो कितना हो जाएगा बताओ, पाई बाई टू। और दूसरा एंगल जो होगा वो थीटा टू, वो कितना हो जाएगा, दूसरा एंगल थीटा कितना होगा? समझ में आ रहा है या सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ तुम लोग को? दूसरा पाई हो जाएगा ना, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी से आ रहा है ना, मैंने हाँ आपको सर, 180 डिग्री हो जाएगी। 180 डिग्री हो, दैट इज पाई। ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला को पुट करो, बी कॉर्नर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉर्नर। ठीक है, मैंने आपको इनफाइनेटली लॉन्ग वायर फाइनाइट वायर, उसमें 10 90 क्यों लेते हैं, इन्फिनिटी पे जाता है, उसको मैंने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके बताया था। वो क्या होता है, म्यू नॉट आई एन अपॉन, ये एन टर्म के लिए है, ठीक है, अपॉन टू। और ये कितना हो जाएगा देखो, cos पाई बाई टू
माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos पाई, माइनस और इसको आपको मॉड ले लेना है, राइट। इस तरह से ये जो भी रिजल्ट आएगा आप कर लेना। अब देखो इसकी इसके अंदर जो है ये हमारा सोलेनोइड का जो है एनालिसिस प्लस इसका इंट्रोडक्शन, ये सब सेक्शन खत्म हुआ। डेरिवेशन, अब हम डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम न्यूमेरिकल करेंगे कुछ, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी होना जरूरी है ताकि समझ में आए आपको। बढ़िया सा कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक इस तरह का प्लेन है, दिस इज ए प्लेन। ये क्या है, कोई एक प्लेन है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट इन 3D, ठीक है। इसके अंदर ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, राइट। और ये सेंटर है, एक सेमी सर्कुलर आर्क है जो भी हो, या क्वाइल है। यहाँ से ये क्या है, जेड एक्सिस है। थोड़ा सा और बेंट होगा ये क्या है, जेड एक्सिस है, राइट। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको यहाँ से बनाना था। देखो इसके अंदर कुछ इस तरह से है, ये कोई एक वायर है, ये इन्फिनिटी से जाता है, ये इन्फिनिटी से जाता है, ठीक है। इस तरह से आई करंट जो है इसमें आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर जाता है और इससे ऐसे आई करंट बाहर होता है, ठीक है। इसकी रेडियस हमको क्या दे रखा है, द रेडियस इज आर। इसकी रेडियस आर दे रखा है, आर इज द रेडियस, ठीक है। ये जेड एक्सिस है, दिस इज योर जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ से आई करंट ऐसे जा रहा है, 3D में है, और ऐसे घूम करके फिर ऐसे वापस निकल जा रहा है। आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दिस इज सेंटर ओ, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एट सेंटर। सेंटर पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। 1 मिनट का टाइम है, आप ट्राई करो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ओके। किसी का आंसर आ जाए तो बता देना। आपको बी नॉट बी नेट बताना है, ठीक है। कुछ क्लू मिल रहा है, इसको कैसे करेंगे।
सर म्यू नॉट आई 4r आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। अपन 4r। हाँ ये, बट आपको इसकी नेट निकालनी है ना, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है ना। आप इसकी मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो मेरे पास इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। सॉल्व करो और आंसर बताओ आप खुद। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? सर व्हाट्सएप में दे दिया है सर। अच्छा व्हाट्सएप में दे दिया, ओके। चलो तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ ताकि और लोगों को भी इसमें ये ना हो, प्रॉब्लम ना हो। देखो सबसे पहले हम इसको सेक्शन 1 मानते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, दिस इज सेक्शन 1, इसको फर्स्ट और इसको हमने क्या माना, सेकंड, ठीक है। और इसको हम थर्ड मानते हैं। तो फर्स्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम B1 बोलेंगे। अब देखो B1 के लिए क्या है, ये क्या है, एक सेमी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला बता दूंगा ना, म्यू नॉट आई अपॉन सेमी इनफाइनेटली 4 पाई आर, आर इज द रेडियस, ये हो गया। अब देखो इसकी डायरेक्शन लिखना है, इस ऐसे केस में आपको डायरेक्शन हमेशा आई जे के टाइप के फॉर्म में लिखना है जब मोर देन 2 एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगा, देखो यहाँ से ये क्या है, किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, बेसिकली ये माइनस के कैप में जा रहा है, ठीक है। ये बाहर से, तो के इंटू किधर की तरफ पॉइंट है हमारा, के इंटू आई, के क्रॉस आई क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको, ये राइट हैंडेड सिस्टम होता है। सपोज दिस इज, ये जे अगर जे आई हो, हाँ जे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। सपोज